Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to discuss some multiple choice question MCQ on Indian polity. So without wasting any time बच्चों, let's start the class. चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास में इंडियन पॉलिटी से एमसीक्यू के 20 क्वेश्चंस लाई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो हर एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। तो चलिए मिलके देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट। ये है पहला क्वेश्चन और इसका सही आंसर क्या होगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो इसका सही आंसर है पार्ट 3, बी इज़ द राइट आंसर। अब सेकंड देख लेते हैं। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिया को कैसा दिखाता है, तो इसका सही आंसर है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। थर्ड देखिए, हु इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन कहलाते हैं इंडिया के, तो इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज़ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू इक्वालिटी। कौन सा आर्टिकल जो है राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा हुआ है बच्चों। आर्टिकल 14 to 18 इज़ द आर्टिकल जो कि राइट टू इक्वालिटी को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो ये है पार्ट 4 में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द। जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कैसे अपॉइंट होते हैं, तो बाय द प्रेसिडेंट। तो सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट इज़ द राइट आंसर। विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नोन एज द अपर हाउस। पार्लियामेंट के किस हाउस को अपर हाउस कहते हैं, मतलब कौन सा सदन जो है उच्च सदन भी कहलाता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बी, राज्यसभा इज़ द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है, द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज़। मिनिमम एज क्या है वोटिंग की इंडिया में, तो ये है, आप सबको पता है बच्चों, यू आर सो स्मार्ट, तो आप सबको पता है बी इज़ द करेक्ट आंसर, 18 ईयर्स। हु इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा है, तो इसका सही आंसर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द राइट आंसर। द फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी। फाइनेंस कमीशन कितने सालों में बनता है, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, तो इसका सही आंसर है 5 ईयर। सी इज़ द राइट आंसर। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन लिस्ट को डील्स करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट को डील करता है, तो इट इज़ द राइट आंसर 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल इज़ द राइट आंसर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द। गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट होंगे, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका सही आंसर क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। द एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन्ड इन 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। दिस इज द राइट आंसर, 10th शेड्यूल। ओके, बी इज द राइट आंसर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड to voting age from 21 to 18 years। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था बच्चों जिसमें वोटिंग की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो डी आंसर जो है 61st अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें रिड्यूस हो गए थे फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। आपको ये याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। यानी कि हर बच्चे को, 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और शिक्षा उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट में ये ड्यूटी बनी थी।
मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन, मनी बिल जो होती है बच्चों वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा, लोकसभा, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका राइट आंसर है बी, बी इज़ द राइट आंसर, लोकसभा। लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकती है, राज्यसभा में नहीं। विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया, कौन सी बॉडी है जो इलेक्शन को कंडक्ट कराती है पूरे इंडिया में? यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं 18th क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलिएशन। तो इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 370। इसका राइट आंसर होगा 352। जब हमारे यहाँ जो ये है, जब हमारे यहाँ ये होता है, इमरजेंसी लगती है किस में? एक्सटर्नल वॉर में या आर्म्ड रेबिलियन में, तो 352 आर्टिकल लागू होता है। अब 19th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है बच्चों, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट में चला गया है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट और आपका 20th क्वेश्चन जो है, द पंचायती राज सिस्टम वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज स्टेटस बाय द 14th अमेंडमेंट एक्ट, 42 अमेंडमेंट एक्ट, 44 अमेंडमेंट, 73rd एंड 74। तो पंचायती राज हमने किस में पढ़ा है? 73rd में पढ़ा है। तो 73rd इज़ द करेक्ट आंसर, 73rd अमेंडमेंट, सी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। थैंक यू एंड टेक केयर।